नमस्कार, न्यूज़ टेल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शिल्पा पाठक। आज एक विशेष टॉपिक के साथ मैं मौजूद हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं, दिल्ली में इस वक्त क्या माहौल है। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण लोगों का जीना मुहाल कर चुका है। ऐसे में करोड़ों की आबादी में खतरे की घंटी खतरनाक प्रदूषण साबित हो रहा है। बात की जाए जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर भी अब दिल्ली से कुछ कम नहीं रहा। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि अब जमशेदपुर में भी प्रदूषण दूषित होता जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर बताया जाए तो 3 सिगरेट के बराबर एक इंसान के शरीर में वो श्वास ले रहा है। यानी जमशेदपुर भी अब खतरे की घंटी में कहीं न कहीं आ रहा है। पूरे भारत में 4500 शहर के बीच जमशेदपुर शहर को 78वां स्थान मिला और स्टील सिटी के नाम पर जमशेदपुर 43वां स्थान प्राप्त किया है। और ऐसे में अगर बात की जाए 2021 में 5वां स्थान स्वच्छ जमशेदपुर के नाम पर यह क्लीन सिटी कहलाया है। अब जमशेदपुर में प्रदूषण दूषित होता जा रहा है, ऐसे में कई बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है और लोगों को इससे बीच बचाव करने की आवश्यकता है। ऐसे में क्या कुछ किया जा सके, ये सब बातों को साझा करने के लिए हम इस वक्त मौजूद है ईएनटी के डॉक्टर के पास। डॉक्टर झा से वार्तालाप करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से प्रिकॉशन से बचा जा सके, क्योंकि लोगों को दिनचर्या में आना जाना करना पड़ता है, बट ऐसे में प्रिकॉशन के साथ कैसे आगे बढ़े, इसके लिए डॉक्टर से हम खास बातचीत करेंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेडिसिस्ट ईएनटी एंड जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर ईएनटी रोहित झा। डॉक्टर से वार्तालाप करेंगे, जानेंगे कि EQI का 250 लेवल बढ़ गया। ऐसे कहा जाता है कि 100 लेवल पार होने से खतरनाक साबित होता है, तो 250 होना लाजमी खतरे की घंटी साबित हो रही। तो डॉक्टर से वार्तालाप करेंगे, जानेंगे कि बीच बचाव कैसे किया जा सके। सबसे पहले नमस्कार, न्यूज़ टेल में आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके बीच बचाव कैसे किया जा सके? नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर रोहित कुमार झा, मैं ईएनटी सर्जन हूँ। तो मैम जो इतने हमारे ये वाले पेशेंट्स हैं ना, एलर्जिक राइनाइटिस वाले, जो एलर्जी है, वो तो जमशेदपुर में ऐसे ही कॉमन था क्योंकि हम इंडस्ट्रियल टाउन में रहते हैं, जहाँ की ऑलरेडी हम लोग इससे मतलब इसका सामना कर रहे हैं। जो लोग हैं इससे ग्रसित हो रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन है, काफ़ी एक्सपोज़र है डस्ट का, स्टील सिटी है मैम, काफ़ी सारे और एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ भी हैं। और इसके अलावा मैम अभी जो देश में आपने सुना होगा कि रोज़ अभी न्यूज़ आ रहा है मैम, कि फैला हुआ है कि दिल्ली, बॉम्बे सब जगह मैम, ख़ास करके दिल्ली में इतना बढ़ गया, तब से लोगों में थोड़ा-सा ये डिबेट का इश्यू बना है। पर हम तो ऑलरेडी इससे ग्रसित हैं मैम, जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी हमारे वैल्यूज़ जो हैं एक्यूआई का ऑलरेडी हाई है। तो मैम ये है कि जैसे मान लो हम लोग जो एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को, जो कि सीवियर एलर्जिक राइनाइटिस हुआ मैम, कि उनका जो मेन सिम्पटम्स है वो रहता है कि स्नीजिंग और राइनोरिया, मतलब बार-बार छींके आना और नाक से पानी आना। तो अगर ये सिम्पटम्स हैं मैम, और किस चीज़ के एक्सपोज़र से है, जैसे मोस्टली जैसे जो इंडस्ट्रियल टाउन है उनमें डस्ट या फिर पोलन ग्रेन्स इन एक्सपोज़र से रहता है। तो जैसे वो रहता है तो हम लोग का मेन इंटेंशन रहता है मरीज़ को समझाएँ कि किस चीज़ से उन्हें बचना है। तो इसके लिए मैम जैसे हमने एडवाइस किया था कि मास्क पहन के निकलें। तो जैसे आपने देखा होगा, हमने भी मैम ये महसूस किया कि कोविड वाले टाइम में जब मास्क पहनते थे, तो एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट्स के सिम्पटम्स काफ़ी कम हो गए थे। तो ये चीज़ है मैम कि हम हमेशा उससे बचाव रखें, मास्क पहन के निकलें। जब भी हम किचन में जाएँ, अगर हमारे किचन की छौंक से होता है हमारी माताओं-बहनों को, तो उस समय वो कपड़ा मुँह में ढकें, उस समय प्रिकॉशन लें। फिर और जो है कि हमारे जो काम सरकार को करना है कि जो हमारे व्हीकल्स हैं, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, फिर व्हीकल वाला जो प्रदूषण हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसकी पॉलिसी बने, वो तो उस लेवल पे है। पर हम जैसे डॉक्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल, जो आम लोगों के बीच रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, तो उनका काम है कि हम लोगों को अवेयर करें कि किस प्रकार वो नॉर्मल अपनी जो एलर्जीज़ हैं, जिनके एक्सपोज़र से उन्हें सिम्पटम्स चालू होता है, उनसे बच पाएँ। उसके लिए हमारे पास मतलब हम जाँचें करते हैं, काफ़ी सारे टेस्ट हैं, तो हम लोग आजकल स्पेसिफिक बता पाते हैं कि क्या एलर्जन है, मतलब क्या चीज़, किस चीज़ से उनको ट्रिगर होता है वो चीज़। तो अब ये सुविधा उपलब्ध है कि हम उनको स्पेसिफिक बता पाएँ कि किस चीज़ से आपको है और किस चीज़ से आपको प्रिवेंशन चाहिए। और इवन आजकल जो नेक्स्ट स्टेप जो एक है, जो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा, कि इम्यूनोथेरेपी भी अवेलेबल है। इम्यूनोथेरेपी क्या है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ वैक्सीनेशन। जैसे हमने टीकाकरण हम लोग करते हैं, तो जिस चीज़ से हमें एलर्जी है, तो धीरे-धीरे हमारी बॉडी को हम लोग उस पदार्थ से सेंसिटाइज़ करते हैं। तो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद 3 महीने, 6 महीने बाद हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, तो वो पर्सन उससे सेंसिटाइज़ हो जाता है। तो फिर उसका जो ये सिम्पटम्स है, ज़्यादा सर्दी, छींक वाला, या फिर जो बार-बार एक्सपोज़र से वो परेशान रहता है उससे, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि बच्चों के लिए स्पेशल क्या रहेगा, कि क्या खान-पान रखें? क्योंकि आए दिन बच्चे स्कूल जाते हैं और ऐसे में उनके बचाव के लिए क्या प्रिकॉशन रहेगी?
अभी जो कॉमन कंप्लेंट है, जैसे अभी आप बैठी थी तभी जो हम लोग ओपीडी देख रहे थे, तो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स अभी आ रहे हैं वो कान में दर्द की वजह से। तो कान में दर्द जो है मैम, ये अभी जो सीज़न चेंज हुआ है उसके चलते एक बीमारी होती है एएसओएम, दैट इज़ एक्यूट सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया। उसमें क्या है कि बच्चों का क्या है ना, एक नाक कान के बीच का ट्यूब एक होता है जो कनेक्ट करता है, तो बच्चों में छोटा रहता है, उसका नाम रहता है यूस्टिचियन ट्यूब। तो नॉर्मली उसका काम है कि बाहर का प्रेशर से अंदर का प्रेशर को मेंटेन करता है। पर क्योंकि क्या है कि कोल्ड एंड कफ, जैसे मान लो बार-बार उनको सर्दी होती है, उसके चलते ना वो ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, तो उनका कान का दर्द तुरंत एकदम अनबियरेबल हो जाता है, क्योंकि कान ऐसा चीज़ है कि रात-बेरात भी माताएँ सब, मतलब माँ पिताजी परेशान हो जाते हैं। रातों रात बेरात हमें फ़ोन आता है, वो लोग एकदम आते हैं। तो इसमें ये है मैम कि बच्चों को ज़रूर है कि ठंड से बचाएँ बिल्कुल भी, क्योंकि अभी मेन है कि सीज़न चेंज है, तो अभी और ज़्यादा उनको प्रिकॉशन रखने का ज़रूरत है। और मतलब बच्चों को ढक के रखें, डायरेक्ट ये नहीं दें। फिर ये जो पदार्थ हैं, दही, केला, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ठंडा पानी, इन सब चीज़ों से बचें, है ना? तो उनके प्रिवेंशन रखें। और जैसे मैंने बताया था पहली बार, जो एलर्जिक राइनाइटिस वाले जो है बच्चे हैं, उन्हें जो जो चीज़ से एक्सपोज़र है, जैसे डस्ट, पोलन ग्रेन्स, कॉमन जो चीज़ें हैं उनसे, वो भी बचाव रखें उनसे। तो सर अभी जो प्रदूषित जो चल रहा है दूषित हवा, तो उसकी वजह से क्या करने से बाहर हम निकल रहे हैं? तो खान-पान में तो हो गया आपका प्रिकॉशन आपने बताया। जी मैम। ख़ासकर जैसे हमें बाहर जाना तो हम ऐसे क्या प्रिकॉशन रखें? एक तो मास्क आपने बताया और मास्क साथ ही पहनना साथ चाहिए। और क्या करने से सही रहेगा? क्योंकि बड़े-बुज़ुर्ग बाहर बहुत निकलते हैं। तो ऐसे में कुछ स्पेशल उनके लिए टिप्स? टिप्स ये मैम कि निकलने का समय निर्धारित कर दें, कि जैसे हमारे बुज़ुर्ग हुए, एक तो हम कहते हैं कि उनके एक तो हम कहते हैं कि उनके मैम ये है कि उनको बाहर का भी हवा उनको चाहिए। दे शुड टेक द एक्सपोज़र, जो नेचुरल हवा, खुली हवा। तो मैम मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो उसी टाइम में निकलें, जैसे अर्ली मॉर्निंग हो गया, 8 बजे से पहले का समय, जब गाड़ियाँ रोड पे कम रहती हैं, जब प्रदूषण लेवल मिनिमम पे रहता है, तब निकलें। या फिर रात के वक़्त मैम, मतलब शाम के वक़्त जो होता है, देर शाम, तब निकलें। तो एटलीस्ट अपना टाइमिंग मेंटेन करें मैम, कि वो मैक्सिमम जो होता है वो, मतलब जब मैक्सिमम एक्सपोज़र रहता है एक्यूआई का, तब से उससे बच सकें कम से कम। एक बहुत-बहुत टाइमिंग का ख्याल धन्यवाद रखें। थैंक यू। की जानकारी साझा की। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ चैनल और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।